Hello बच्चों, let's see the question. The question says, does a planet revolving around the sun in an elliptical orbit has a constant? लीनियर स्पीड कांस्टेंट होती है, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होता है, या फिर काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होती है, या पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट होती है, टोटल एनर्जी थ्रू आउट इट्स ऑर्बिट कांस्टेंट होती है। तो ये बताना है बच्चों आपको। तो अगर हम बात करें बेसिक की कंसेप्ट की, तो यहाँ पर हम की कंसेप्ट देखें तो बच्चों यहाँ पर कैपलर के लॉज क्लियर होने चाहिए आपको, ठीक है। कैपलर के लॉज, ठीक है। तो कैपलर लॉ क्या कहता है बच्चों हमारा? कैपलर लॉ कहता है द लाइन ज्वाइनिंग, सेकेंड लॉ बेसिकली हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन द सन एंड द प्लैनेट, द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन द सन एंड द प्लैनेट sweeps out equal area, sweeps out equal area in equal interval of time, equal interval of time। तो बेसिकली यहाँ पे बच्चों एरिया इक्वल है। एरिया इक्वल होने की वजह से बच्चों जो एरियल वेलोसिटी होती है प्लैनेट की, वो कैसे निकल के आती है हमारी? कांस्टेंट निकल के आती है, ठीक है। डेल्टा ए बाई डेल्टा टी, ये क्या होता है बच्चों? एरियल वेलोसिटी बोलते हैं इसको। ये हमारी वैल्यू क्या आती है? कांस्टेंट निकल के आती है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट है बच्चों, एरिया कांस्टेंट आ रहा है, तो हमारा यहाँ पर बच्चों इंपॉर्टेंट चीज जो समझने वाली है, वो यहाँ पे हमारा एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट आएगा। क्या आएगा? एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट आएगा। अब हम एक बार ऑप्शन की बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन बच्चों अगर हम बात करें, तो फर्स्ट ऑप्शन लीनियर स्पीड, तो ये तो कांस्टेंट नहीं होगी, लीनियर स्पीड तो वेरी करती है बच्चों, ठीक है। क्योंकि डिस्टेंस के हिसाब से ग्रेविटेशन फोर्स चेंज होती है, इसकी वजह से स्पीड भी चेंज होती है, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम हमारा क्या होगा बच्चों? कांस्टेंट। तो बी पार्ट जो है ये क्या रहेगा हमारा? कांस्टेंट होगा। बेसिकली एक फॉर्मूला होता है एंगुलर मोमेंटम का, एल इक्वल्स टू 2m डेल्टा ए बाई डेल्टा टी। और डेल ए बाई डेल्टा टी क्या है? कांस्टेंट है। मास तो कांस्टेंट रहेगा ही, तो एल क्या हो गया बच्चों हमारा? एंगुलर मोमेंटम क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया, ठीक। ओके, सेकंड अगर थर्ड की बात करें, काइनेटिक एनर्जी भी वेरी करती है, वेलोसिटी वेरी करती है, पोटेंशियल एनर्जी भी वेरी करती है, ठीक है। फिर अगर हम बात करें ई की, यस टोटल एनर्जी, ये भी हमारी कांस्टेंट रहेगी। टोटल एनर्जी क्या रहेगी बच्चों हमारी? कांस्टेंट। टोटल एनर्जी क्या होता है? सम ऑफ इंडिविजुअल वेरी करेंगी, बट दोनों का सम सेम कांस्टेंट आएगा। सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी क्या होगा हमारा बच्चों? कांस्टेंट होगा। तो इसका मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी एंड ई हैव अ कांस्टेंट। ओके, so this is the proper answer of this question. I hope you understood well. Best of luck बच्चों।